हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें इव को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। वो कहता है तो तुम उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जान था जो कि अपने हाथ में ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। जान को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि थोड़ी समय पहले जो भी जान ने उसके साथ किया उसकी वजह से वो अब और भी ज़्यादा जान से डरने लग गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि जान कहीं फिर से उसके साथ वही सब ना करे। जान उस ट्रे को लेकर ईवो के पास आता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। ईवो को डरता देखकर जान जल्दी से उस ट्रे को टेबल पर रखता है और जल्दी से ईवो के पास आता है। ईवो जो कि जान को देखकर डर रहा था वो कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो जान, प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है। जान कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा ईवो, तुम शांत हो जाओ। वो जो कि और भी ज़्यादा डर रहा था। अब जान ईवो को कसकर पकड़ता है और कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा ईवो, तुम शांत हो जाओ। वो जो कि और भी ज़्यादा डर गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। जान ईवो को देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो ईवो, मैं खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया। तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। ईवो मन में कहता है ये पहले गलती करता है और फिर उसकी माफ़ी मांग लेता है, ऐसे जैसे इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने पहले भी ऐसे ही किया था और फिर ये कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। ऐसा कहकर ईवो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईवो ये सब मन में ही कह रहा था। जान कहता है ईवो मेरी तरफ देखो ईवो प्लीज़। ईवो अब अपनी आंखों को खोलता है और जान की तरफ देखता है। ईवो कहता है प्लीज़ कुछ मत करना। ईवो को ऐसा कर जान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जान कहता है ईवो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करना, पर जब मैंने तुम्हें उस अल्फ़ा के साथ देखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ईवो प्लीज़ तुम किसी और अल्फ़ा के करीब मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ईवो तुम अब यहीं रहोगे, तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे करीब आए। ईवो कहता है नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहाँ रहना है और अपनी मॉम के डेथ का बदला लेना है। जान कहता है हाँ मैंने कहा था, पर मैं नहीं चाहता कि वो अल्फ़ा तुम्हारे पास दोबारा आए। अगर वो दोबारा आया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। वो कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, उसके साथ वो इनोसेंट है, वो उसने कुछ भी नहीं किया है। जान प्लीज़। जान कहता है तुम्हें उसको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है ईवो, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर तुम उसके साथ मुझे नहीं दिखने चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे बिलोंग करते हो और जो चीज़ मुझे बिलोंग करती है वो किसी और के पास देखना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो अपने मन में कहता है मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जान कहता है ईवो तुम अब यहीं रहोगे। ईवो कहता है नहीं जान नहीं, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो कैसी बातें सुनकर जान उसे भी जाइटली पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, यहीं पर रहोगे मेरे साथ मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारे पास आए, कोई और तुम्हारे करीब आए, कोई और अल्फ़ा तुम्हें छुए। अगर किसी ने भी तुम्हें छूने की हिम्मत की ना तो देख लेना मैं उसके हाथ को काट डालूँगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूँगा। ये बात मैं तुम्हें भी याद दिला देता हूँ कि तुम किसे बिलोंग करते हो। अगर तुमने कभी भी ये गलती की किसी और के पास जाने की, मुझे धोखा देने की, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बिलोंग करते हो और मेरी चीज़ हमेशा मेरी ही रहती है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं बांट सकता। तुम्हें समझ आया ईवो? जान की ऐसी बातें सुनकर और जान का इतना गुस्सैल चेहरा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये इंसान कैसा है। कुछ समय पहले ये कुछ ईवो के साथ कैसी अच्छी बातें कर रहा था, अब ये ईवो पर गुस्सा दिखा रहा है। ये ही बदल जाता है। जान का
तुरंत ही ऐसा बदला हुआ रूप देखकर इबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि जान इतना जल्दी बदल जाता है। इबो कहता है पर जान कहता है कुछ भी हो पर मैं तुम्हें किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा, वही होगा, पर तुम मेरे साथ रहोगे। मुझे कोई और नहीं देखना चाहिए। वो कहता है पर जान कहता है मैंने कहा ना। वो समझ जाता है कि जान से अभी कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि जान अभी भी गुस्से में है। वो कुछ भी नहीं कहता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। जान ईवो को जब ऐसे देखता है तो फिर कहता है रात हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो खा लो, और तुम्हारी जो मेडिसिन है वो भी वहीं रखी है, खाना खाने के बाद उसे भी खा लेना। वो कहता है मैं यहाँ कैसे आया। जान कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाया, तुम जब वहाँ पर हो गए थे तब मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आया। मैं अब तुम्हें वहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकता था। अगर वो अल्फ़ा दोबारा आ जाता तो मैं नहीं चाहता कि वो अपनी गंदे हाथों से तुम्हें छुए। वो जो कि जान की इस बातों पे कुछ भी नहीं कहता है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान उसके आंखों में से आंसुओं को पोंछते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ है ईवो, तुम क्यों नहीं रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अपने हस्बैंड के पास हो, तुम अब सुरक्षित हो, तुम्हारे पास कोई भी अल्फ़ा नहीं आ सकता, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे सामने है, वो तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। वो जो कि मन में कहता है मुझे खतरा तो अभी बस तुमसे है जान, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है जान, तुम पहले कुछ और कहते हो फिर बाद में कुछ और कहते हो जान, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या हो जान, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। वो जान को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जान की प्रॉब्लम क्या है, वो तुरंत इतना चेंज कैसे हो रहा है। जान कहता है लो ईवो, मैंने तुम्हारे लिए लाया है, लो इसे खा लो। ईवो कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ईवो कैसा कहते ही जान ईवो के माउथ को टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर कहता है क्या कहा तुमने, तुम इसे नहीं खाओगे, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम कह रहे हो कि ये खाना नहीं है, तुम्हें इसे खाना होगा, समझे, वो भी मेरे सामने, अभी इसी वक्त, जल्दी खाओ। ईवो जब जान को ऐसे देखता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। ईवो कहता है जान जो कि ईवो के मौत को छोड़ देता है और फिर कहता है खाओ इसे खाओ। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था वो अब फूड को खाने लगता है। जान बस ईवो को खाते हुए देख रहा था। ईवो जो कि डर के मारे बस जैसे तैसे उस फूड को खा रहा था और जान बस ईवो को देखा जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस ईवो को खाते हुए देख रहा था। जान की ऐसी नज़रों को देखकर ईवो को और भी ज़्यादा लग रहा था। ईवो रो भी रहा था और खा भी रहा था। वो जैसे तैसे अपना खाना ख़त्म करता है। ईवो के खाना ख़त्म करने के बाद जान कहता है गुड बेबी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये खाना खाया, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवाया था, लो अब अपनी दवाई खा लो, ठीक है। ईवो बस जान को देख रहा था, अभी जान कितना ज़्यादा प्यारा बन रहा है और थोड़ी देर पहले उसने ईवो के साथ क्या किया है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जान के साथ ये सब क्या है, जान ये क्या कर रहा है। जान ईवो को मेडिसिन देता है पर ईवो मेडिसिन नहीं लेता है। ईवो को मेडिसिन ना लेता हुआ देखकर जान को फिर गुस्सा आने लगता है। ईवो को जैसे ही लगता है कि जान फिर से गुस्सा होने वाला है, ईवो जल्दी से उस दवाई को जान के हाथों में से ले लेता है और पूरी दवाई को अपने मुंह में डालकर जल्दी से पानी पी लेता है। ईवो को ऐसे करते देखकर जान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जान अब ईवो के गालों को सहलाते हुए कहता है गुड बेबी, अब तुम आराम करो, ठीक है, बहुत पेन हो रहा होगा ना, चलो तुम आराम करो, अच्छे से लेट जाओ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया, ठीक है। ऐसा कहकर जान उस फूड की ट्रे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। जान को ऐसा बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। जान तुरंत बदलता जा रहा था, कभी वो गुस्सा हो रहा था, कभी अच्छे से बात कर रहा था, फिर उसे दोबारा गुस्सा आ जा रहा था। जान को ऐसे देखकर ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईवो को जान अब एक साइको लग रहा था। ईवो बस अभी भी उसी कक्षा में देखे जा रहा था जहाँ से जान अभी गया था। जान अब वहाँ से निकलकर सीधा ही किचन में आ जाता है, वो ट्रे को रखता है और फिर
किचन से बाहर आ जाता है। किचन से बाहर आते समय वो एक नंबर मिलाता है और फिर किसी को कॉल डायल करता है। तुरंत ही कॉल पिक कर लिया जाता है। जान कहता है क्या काम हो गया। तभी दूसरी तरफ से आंसर आता है, जी बॉस, काम हो चुका है, हमने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया है। जान कहता है गुड, ध्यान रखना कि वो ज़िंदा रहना चाहिए, बस उसकी हालत ऐसी कर दो कि वो दोबारा मिलने के लायक ना बचे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी बॉस, जैसा आप कहे। ये सुनते ही जान कॉल कट कर देता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो दोबारा से ईवो की तरफ बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग मैंशन में ली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब से वो घर वापस आई है उसे ईवो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिला है। उसने ईवो का कई बार कॉल आने की भी कोशिश की पर ईवो कॉल उठा ही नहीं रहा है। ली बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर ईवो को क्या हुआ है। उसने जीली को भी कई बार कॉल मिलाया है ये पूछने के लिए कि कहीं ईवो उसके साथ तो नहीं है, पर जीली भी अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद तो फिर उसका फ़ोन ही नहीं लग पा रहा था। ली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर ली की मॉम आती है जो कि ली को देखते हुए कहती है, तुम किसके लिए परेशान हो रही हो? हाँ, उसके लिए जिसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर मज़े कर रहा होगा और तुम यहाँ पर उसके लिए परेशान बैठी हो। छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो कहीं पर मज़े कर रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, पता नहीं किस किस अल्फ़ा के साथ वो होगा। ली कहती है, मॉम, आप गगा के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप गगा को अच्छे से जानती हैं, वो ऐसे लड़के नहीं हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तभी ली की मॉम कहती है, कोई कैसा भी हो, हम उसे देखकर नहीं बता सकते। क्या पता तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा हो और बाहर वो एक ऐसा इंसान हो जिसे इधर उधर मज़े करने की आदत हो। कहती है, मॉम, आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना तो आप गगा के बारे में कुछ बुरा भी मत बोलिए। आप यहाँ से चली जाइए, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ली की मॉम कहती है, मैं कभी उसकी चिंता करूँगी भी नहीं, उस जैसे बास्टर्ड की चिंता करेगा भी कौन। ली कहती है, मॉम, अगर दोबारा आपने गगा के बारे में कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मॉम हैं। ऐसा कहकर ली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ली की मॉम वहाँ पर शॉक खड़ी रह जाती है। ली के जाने के बाद ली की मॉम कहती है, ये मेरी बेटी है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, ये मुझसे ज़्यादा उस ईवो से प्यार करती है, उसके बारे में सोचती रहती है। मैं हमेशा से ही इसके बारे में सोचती रही, मैं कब से सोचती रही ये सारी चीज़ें इसके नाम हो जाए, मेरी बेटी खुश रहे, मैं हमेशा से इसके बारे में सोचती आई हूँ, पर इस लड़की को बिल्कुल भी कदर नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। ऐसे कहकर ली की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जान ईवो के पास वापस आ जाता है और देखता है कि ईवो जो कि अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। ईवो को देखकर जान कहता है, ईवो क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? ईवो जो कि जान को देखकर फिर से घबरा जाता है। जान अब ईवो के पास बेड में ही आ जाता है और ईवो को पकड़ने लगता है। ईवो जो कि जान से खुद को दूर करने लगता है, पर जान उसे अपने बाहों में खींच लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, तो तुम मेरे साथ सोने चाहते थे, मेरा वेट कर रहे थे ना बेबी? ईवो जो कि कुछ भी नहीं कहता है। जान जो कि ईवो को टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, ठीक है, चलो अब मैं दोनों साथ में सोते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर जान ईवो के बालों को सहलाने लगता है। वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस जान को देख रहा था और सोच रहा था, आखिर तुम कैसे हो जान, तुम्हें क्या हो जाता है? तुम एक पल के लिए अच्छे बन जाते हो और फिर दूसरे ही पल बहुत बुरे बन जाते हो। जान, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा सोचकर बस ईवो जान को ही देख रहा था। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ईवो की आंखें खुलती है। ईवो अपनी आंखों को खोलता है और बेड से उठता है। ईवो बेड पर से उठकर देखता है कि जान उसके पास नहीं है। ईवो जैसे ही अब अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाता है तो वो एक सर्वेंट को देखता है। ईवो उस सर्वेंट को वहाँ देखकर शॉक था। वो सर्वेंट ईवो को जैसे ही देखता है वो कहता है, आप उठ गए लिटिल मास्टर, आप जल्दी से उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए। मास्टर आपका नीचे हॉल में वेट कर रहे हैं, वो आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। ईवो जो कि ये बात सुनकर शॉक था,
वो उस सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, क्या जान मेरा वेट कर रहा है? तभी सर्वेंट कहता है, जी लिटिल मास्टर, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे जाकर बोलूं कि आप जल्दी से नीचे रेडी होकर आ जाइए। ईवो जो कि बस में अपना सिर हिलाता है और बाथरूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। वो शावर लेता है और फिर बाहर आकर अच्छे से रेडी हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है। नीचे जान जो कि काउच पर ही बैठा हुआ था और ईवो का वेट कर रहा था। ईवो बस जान को देख रहा था। ईवो अब नीचे आ जाता है। ईवो को देखकर जान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से काउच पे से उठता है और भागते हुए ईवो की तरफ आता है और ईवो को सीधा गले से लगा लेता है। ईवो जान का ये रिएक्शन देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जान कहता है, ओ बेबी तुम आ गए, चलो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा कहते हुए जान ईवो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ ले जाता है और अपने साथ ही बैठा लेता है। फिर कहता है, लो बेबी, आज मैंने तो पूरा खाना तुम्हारी पसंद का बनवाया है, लो इसे खाकर बताओ कैसा है। ईवो जो कि खाने को देख रहा था, सच में वो खाना उसी की पसंद का था। वो कहता है, ये सब, जान कहता है, ये सब तुम्हें पसंद है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, तो चलो खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। ईवो जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर खाने का एक बाइट लेता है। जान कहता है, बताओ कैसा है, अच्छा है ना? अगर अच्छा नहीं है तो बताओ, मैं अभी उसे फिनिश करूँगा। ईवो जैसे ये सुनता है वो शौक से जान की तरफ देखता है। जान कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, मैं उसे पनिश करूँगा जिसने तुम्हें ऐसा घटिया खाना खिलाने की हिम्मत की होगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ कैसा है। वो जो कि डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत सच्ची में। जान कहता है, सच में ना? वो कहता है, हाँ जान ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। जान जो कि ईवो को घूरता है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर जान तुरंत कहता है, ठीक है, अच्छी बात है, तो चलो खाओ। ईवो जो कि खाने लगता है। जान जो कि बस ईवो को देख रहा था और ईवो जिसको जान से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जान ऐसे ईवो को देख रहा था और ईवो बस डरते डरते खा रहा था। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है और कहता है, जान और ईवो उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि चैंग खड़ा था। चैंग को वहाँ देखकर जान बहुत ही ज़्यादा शॉक था और समझ नहीं पा रहा था कि चैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। जान अब चैंग को देखते हुए कहता है, चैंग तुम यहाँ कैसे? तभी चैंग कहता है, जान मैं यहाँ कैसे? तुम कल से ऑफिस नहीं आए हो, तुम कल से गायब हो और तुमने क्या कहा, तुम आज भी ऑफिस नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? हाँ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो? जान कल तुमने ये क्या किया? हाँ आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये वो जो कि समझ नहीं पाता है कि जान ने किसके साथ क्या किया है। चैंग पास में आते हुए बोलता है, जान तुमने ये बहुत गलत किया है, तुमने उस जी इससे पहले चैंग कुछ और भी बोलता जान सीधा ही अपने हाथ को उसके मुंह पर रख देता और कहता है, ओ चैंग तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे घर आए हो और आते ही चिल्लाने लग गए, तो आसपास देखो भी कि कौन है और कौन नहीं है। तुम आते ही बोलना स्टार्ट कर दिए, इससे मिलो, देखो मेरा हस्बैंड भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, तुम उसके सामने ही मुझ पर चिल्लाने लग गए। तुम्हें जो भी बात करनी है चलो हम अकेले में बात करते हैं, तुम ऐसे मेरे हस्बैंड के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। चैंग जो कि ईवो को देखता है। ईवो जो कि कंफ्यूज भरी नज़रों से चैंग की तरफ और जान की तरफ देख रहा था। जान अब अपना हाथों को अपने चैंग के मुंह से हटाता है और फिर कहता है, चलो अकेले में बात करते हैं। चैंग जो कि बस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है चलो। ऐसे कहकर चैंग और जान दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ईवो बस अपनी शौक भरी नज़रों से दोनों को जाते हुए ही देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। जाते जाते जान पीछे मुड़कर ईवो को देखता है। ईवो जो कि जान को ही देख रहा था। जान कहता है, तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं बस अभी आया अपने दोस्त के साथ बात कर तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, और हाँ ब्रेकफास्ट अच्छे से करना। वहाँ खड़े मेट्स को भी जान कहता है, देखना कि मेरा बेबी अच्छे से ब्रेकफास्ट करे। ऐसे कहकर जान एक स्माइल करता है और फिर चैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वो जो कि बस जान को ही जाते हुए देखता रहता है और फिर वो अपने सर को घुमा लेता है और फिर
शांति से बैठ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए गाइस, आज का पाठ बस यहीं तक। आज का पाठ कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।